हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ गजब के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। साथ ही साथ ये टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह के चॉपर बोर्ड को लेके है। ये वुडन का होता है और बार बार यूज़ करने से इसकी शाइन चली जाती है और बहुत बार लकड़ी का होने की वजह से इसमें बहुत जल्दी फंगस भी लगने लगती है। जैसे कि आपके चकला और बेलन, तो अगर पत्थर का है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर चकला बेलन दोनों ही लकड़ी का है तो इसमें बहुत जल्दी नमी की वजह से फंगस लगने लगती है। तो इसको एकदम ड्राई और एकदम फंगस फ्री रखने के लिए हम इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह से थोड़ा सा सरसों का तेल। तो 1-2 ड्रॉप सरसों का तेल मैंने इस चॉपर के ऊपर डाल दिया है। और ये जो बेलन है ये भी लकड़ी का होता है और बार बार पानी के संपर्क में आने से इसमें भी बहुत जल्दी से नमी और कालापन सा आ जाता है। तो इसको पूरी तरह ड्राई करने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगा लेंगे तो ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब आपका जो चकला बेलन है ये लंबे समय तक चलेगा। और इस तरह से एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेके हम पूरे ही ऑयल को पूरे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, ऊपर नीचे कोनों की तरफ से सब जगह से। अब इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आपका जो चॉपिंग बोर्ड है ये भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपनी जो भी लकड़ी की चीज़ें हैं उनको लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं। अब आपका वुडन का चॉपर या फिर चकला बेलन जिसमें बहुत ज़्यादा ड्राईनेस आ चुका है और बहुत रूखे रूखे वो हो चुके हैं, तो आप इस तरह से 2-3 ड्रॉप सरसों के तेल लगाकर अच्छे से इनके ऊपर चारों तरफ फैला दीजिए टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर की हेल्प से। एक्स्ट्रा ऑयल ये जो न्यूज़पेपर है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जितना वुडन के अंदर अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आपका चॉपिंग बोर्ड भी लंबे समय तक चलेगा और इसमें फंगस भी नहीं लगेगी और बेलन भी आपका स्मूथ हो जाएगा इस तरीके से। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरह से रोटियां बना के अपने कैसेरोल के अंदर रखते हैं तो इस तरह से हम इसके नीचे पहले कपड़ा बिछा लेते हैं और जब भी गर्मा गर्म फूली हुई रोटी इस कपड़े के ऊपर रखते हैं तो जो नीचे वाली रोटियां होती हैं वो नमी में होने के कारण अक्सर ख़राब ही हो जाती हैं और कपड़ा भी पूरी तरह से गीला हो जाता है जिसमें कि स्मेल आने लगती है। तो इसकी 2 ट्रिक है फ्रेंड्स। या तो आप इसके नीचे कोई और चीज़ रख सकते हैं जैसे कि इस तरह का स्टैंड। तो इस तरह के स्टील के स्टैंड जो होते हैं ये बहुत इजीली हमें मार्केट में मिल जाते हैं, बर्तन वाली शॉप पे मिल जाते हैं। तो इनको आप रख दीजिए इस तरह से कैसेरोल के ऊपर और उससे पहले आप सबसे पहले इसके अंदर बिछा लीजिए इस तरह से न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर इस स्टील के स्टैंड को रख देंगे। तो स्टैंड हर साइज़ में अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आपको छोटे वाले साइज़ का लेके आना है जो कि आपके इस तरह के टिफ़िन के अंदर अच्छे से फिट हो जाए। अब इसके स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे इस तरह का कॉटन का कपड़ा, साफ क्लीन कॉटन का किचन टॉवल हम रख देंगे। इसके अंदर हम रोटियां अच्छे से लपेट के फिर कैसेरोल का ढक्कन लगा लेंगे। अब हमारी जो रोटियां हैं बहुत ही सॉफ्ट नरम रहेंगी और नीचे वाली रोटियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अगर नीचे की साइड से गीला होगा भी तो नीचे जो आपने न्यूज़पेपर लगाया था वही गीला होगा, उसको आप निकाल कर चेंज कर सकते हैं, दूसरा न्यूज़पेपर आप बिछा सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि इस तरह की छलनियाँ होती हैं हमारे पास, इनके ऊपर गर्मा गर्म फूली हुई रोटियों को इस तरह से रख दीजिए जिससे कि इनकी स्टीम निकल जाए। उसके बाद आप कैसेरोल के अंदर इनको रख सकते हैं। स्टीम निकलने के बाद ये टिफ़िन के अंदर नमी नहीं लेके आती हैं और गीलापन भी नहीं होता। तो इस तरह से आप अपनी रोटियों को सेफ रख सकते हैं और बिना ख़राब हुए सभी रोटियों को गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं। रोटियों को इस तरह से कॉटन के कपड़े में चारों तरफ से अच्छे से लपेट लीजिए। अब आपकी रोटियां बिल्कुल भी गीली नहीं होंगी नीचे से। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह के फ्रूट वाले कंटेनर होते हैं जो कि अक्सर हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन किचन में इनका बहुत ही ख़ास यूज है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो ऊपर की तरफ से आपको इस तरह के छोटे छोटे होल दिख रहे होंगे जिसके अंदर हम अगर कोई भी चीज़ अपनी स्टोर करके रखेंगे तो उनके अंदर से
ऊपर से हवा पास होती रहेगी और आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होंगी। जैसे कि आप इसके अंदर लहसुन रख सकते हैं, अदरक, हरी मिर्च या धनिया वगैरह भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ से छोटे छोटे होल होते हैं जिसकी वजह से आराम से एयर पास होती है। और इनके साइड में 2 लॉक होते हैं जिससे कि इनके गिरने का भी डर नहीं होता। और थर्ड, इसमें ये फ़ायदा होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम इजीली इसके अंदर देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर क्या स्टोर करके रखा है। आप चाहें तो इसके अंदर इस तरह से लहसुन स्टोर करके रख दें और साइड से लॉक लगा दें, तो ये आपका बहुत ही अच्छा स्टोरेज कंटेनर या बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप इसके अंदर अदरक रखने के बाद इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अलग चीज़ आपको रख के दिखाऊंगी। इस तरह के छोटे छोटे किचन टॉवल जिनको अक्सर हम रोटी लपेटने में यूज़ करते हैं या फिर किचन में भी बहुत बार इनके यूज़ होते हैं, तो इनकी हम छोटी सी फोल्डिंग करेंगे इस तरह से। तो जितनी भी छोटी फोल्डिंग है आप इस तरह से कर सकते हैं और इस बॉक्स के अंदर इस तरह से रख सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा गहरा होता है, इसके अंदर छोटे छोटे किचन टॉवल आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो बहुत बार किचन में काम करते हुए हमें किचन टॉवल नहीं मिलते, तो अगर आप इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर इनको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ईज़िली हमें ये दिख जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम आसानी से इसके अंदर से किचन टॉवल निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल ज़रूर लगा होगा और इसको आप किचन में कहीं भी किसी भी स्लैब में कॉर्नर में रख सकते हैं। इसमें साइड में लॉक भी होते हैं, इसके अंदर ये साफ़ भी रहेंगे, डस्ट फ्री भी रहेंगे और इजीली आपको मिल भी जाएंगे और दिख भी जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है। तो इस तरह का बॉक्स अगर आपके पास आए तो उसे फेंकने की बजाय इस तरह से आप यूज़ में ला सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह की किचन में यूज़ करने के लिए छोटी वाली बॉटल अक्सर खाली हो जाती हैं और ये हमारी किचन में छोटा बड़ा सामान ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत यूज़ में होते हैं। तो इनको फेंकने की बजाय हम इनको अक्सर वॉश करके फिर से रीयूज़ करते हैं। तो इन बॉटल्स को अंदर से साफ़ करने का बहुत झंझट होता है, क्योंकि अंदर तक हमारा हाथ नहीं जाता। ये बॉटल जो होती हैं बहुत नैरो होती हैं। तो आप ले लीजिए इस तरह का कोई भी पतली लंबी करछी या कोई भी लंबी सी स्पून और उसके नीचे की साइड से इस तरह से आप इस बर्तन धोने के क्लीनर को अच्छे से लपेट लीजिए। तो करछी के बैक साइड में हम इसको लपेट लेंगे और इसको हम इस तरह से सिक्योर कर लेंगे रबड़ बैंड से। तो आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी धागा भी बांध सकते हैं, इसको परमानेंट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पतली लंबी डंडी भी हो तो उसमें भी आप इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर फ़िलहाल आपको टेम्परेरी करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हम जब रबड़ बैंड से टाई कर लेंगे तो अब आप इसको नीचे की तरफ से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा स्क्रबर बनकर तैयार हो चुका है। नीचे से भी आप कोई भी नैरो, कितनी भी नैरो टाइप की बॉटल हो उसको अच्छे से क्लीन आप अंदर तक कर सकते हैं इस वाली ट्रिक से। अगर फोम वाला स्क्रबर है तो बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग आपकी बॉटल की हो जाएगी। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल ज़रूर लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो अगला आइडिया भी हमारा बहुत यूज़फुल होने वाला है फ्रेंड्स। इसमें हम कुकर के अंदर डालेंगे धागे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप एक बार इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो इस ट्रिक के आप फ़ैन हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बहुत बार प्रेशर कुकर में इस तरह से दाल बॉयल करने के लिए रखी होगी। तो जब भी हम लोग इस तरह से कुकर के अंदर दाल बॉईल करने के लिए रखते हैं ये चावल, तो इसमें हम नमक हल्दी डालने के बाद जैसे ही कुकर का ढक्कन लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रेशर कुकर के ढक्कन की जो रबड़ है वो ख़राब हो चुकी है और साइड से उसमें से स्टीम बाहर निकल रही है और प्रॉपर स्टीम कुकर की नहीं बन रही है, वो हल्की सी लूज़ होती है, जिसकी वजह से हम बार बार हमारे कुकर में अच्छे से स्टीम ना बनने की वजह से बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट होती है और इंस्टेंट हमें खाना बनाना होता है और रबड़ लाने का हमारे पास टाइम नहीं है। तब टेम्परेरी हम इसके अंदर धागे का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस रबड़ को इस तरह से निकाल लीजिए और जहाँ से भी आपकी स्टीम निकल रही है उस साइड में आप क्या करिए, अच्छे से धागे को लपेट लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा वाला धागा है तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मोटा वाला ना हो तो इस तरह से धागे की रील भी आप ले सकते हैं, लेकिन
कॉटन वाले धागे की रील आपको लेनी है और जहाँ से भी रबड़ से स्टीम निकल रही है वहाँ पर अच्छे से रील को इस तरह से लपेट लीजिए। तो 3-4 बार अच्छे से हमें लपेट लेना है। उस जगह में क्या होगा, ये अच्छे से टाइट हो जाएगा और जितना एक्स्ट्रा धागा है उसको आप कैंची से कट कर लीजिए और अब आप इसको अपने ढक्कन के ऊपर चढ़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स ये टेम्परेरी जुगाड़ है। इस तरह से आप इंस्टेंट खाना बना सकते हैं अगर आपको जल्दी है, और जब खाना बना लें तो आप तुरंत ही इसका नया रबड़ लेके आ जाएं। लेकिन अगर आपके रबड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस वो साइड से थोड़ा सा हवा लेने की वजह से या लूज़ होने की वजह से दिक्कत कर रहा हो, तब आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और इससे भी आपके कुकर में प्रॉपर तरीके से ढक्कन लग जाएगा और कहीं से भी हवा लीक नहीं होगी और इस तरह से आप फटाफट अपनी दाल को भी बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रबड़ के एक साइड में 8-10 बार अच्छे से धागे को लपेट लिया है और एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे और अब इसको हम चढ़ा देंगे कुकर के ढक्कन के ऊपर। अब आपका जो प्रेशर कुकर है वो प्रॉपर तरीके से स्टीम बनाएगा और बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। अब आप इसमें दाल या चावल कुछ भी बॉईल कर सकते हैं, वो कहीं से भी हवा नहीं लेगा और प्रॉपर तरीके से स्टीम बनेगी अब आपके प्रेशर कुकर में और आपकी दाल और चावल जल्दी बन जाएंगे और इस ट्रिक से आपकी गैस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। इस टेम्परेरी जुगाड़ के बाद आप तुरंत ही इसका रबड़ चेंज कर दें। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सा आइडिया आपको यूज़फुल लगा, कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।